हेलो दोस्तों, मैं सोनू कुमार आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एसके शिक्षा संस्कृति में आप सभी को स्वागत करता हूं। तो आज चलिए हम आप सभी को बिहार पुलिस, रेलवे, दरोगा, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से संबंधित लुसेंट का सामान्य ज्ञान ऑब्जेक्टिव जो बुक होता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम अध्याय 4 यानी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं। और आप यह क्वेश्चन जरूर सुनने के बाद अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और दोस्तों के साथ शेयर, सब्सक्राइब जरूर किया करें। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे, कह रहा हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी। सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी और ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। अगला क्वेश्चन करा, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी की सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक स्थित थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक स्थित थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सुरकोटदा में। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सुरकोटदा में। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सुरकोटदा में। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सिंधु घाटी स्थल। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन जो है राजस्थान में स्थित है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा कालीन की मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता है? निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा कालीन मुहरों के निर्माण में किया जाता है? तो यह इसका आंसर हो जाएगा सेल खरी। सेल खरी का उपयोग जो है हड़प्पावासी मुहर के निर्माण करने के लिए किया जाता है। यानी हड़प्पा की मोहरें जो क्या चीज बनी रहती थी? तो सेल खरी की बनी रहती थी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो कांस्य युग की सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? कांस्य युग की सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार करना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार करना था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे तो कहाँ के निवासी थे? तो शहरी निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे निवासी थे? तो शहरी निवासी थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए होते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर ईंट के बनाए होते थे। सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए होते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर ईंट के बनाए होते थे। अगला क्वेश्चन कर रहा है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास के उत्पादन में। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किया था दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किया था तो दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था? हड़प्पा सभ्यता का खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किए थे। और कहे मोहनजोदड़ो का खोज किया था? तो मोहनजोदड़ो का खोज जो किया था R.D. बनर्जी यानी रखालदास बनर्जी ने किए थे 1922 ईस्वी में किए थे मोहनजोदड़ो का खोज। अगला क्वेश्चन कर रहा है, सिंधु सभ्यता का पंतनगर यानी बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पंतनगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल था। सिंधु सभ्यता का पंतनगर बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुए? यह खोज लोथल में हुए। यह खोज कहाँ हुए? लोथल में। पैमाने की खोज ने यह आपको सिद्ध कर दिया यानी बता दिया कि
सिंधु घाटी के लोग जो माप तौल से भी परिचित थे, जिस प्रकार से हम आप सब अभी आधुनिक में युग में माप तौल करते हैं कोई भी दूध दही को, उसी प्रकार से सिंधु घाटी के लोग भी माप तौल से परिचित थे, जो कि कहाँ से प्राप्त चलता है, तो लोथल से प्राप्त चलता है। दोस्तों अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त थी। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त थी। हड़प्पा कालीन समाज जो थी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभक्त थी। हड़प्पा कालीन जो लोग रहते थे क्या क्या करते थे, क्या क्या कैसे थे, तो विद्वान थे, योद्धा तो थे यानी युद्धार भी लड़े करते थे, व्यापारी जरूर करते थे, श्रमिक मतलब कि मजदूरी जरूर करते थे, हड़प्पा वासी लोग ये सब काम करते थे। अगला क्वेश्चन का है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, तो हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, तो हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन का है क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से कौन से लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। यानी सिंधु सभ्यता के लोग की जो क्या क्या व्यवहार था, वो व्यवहार के बारे में पूछा जा रहा है। उनका लक्षण जो है ये करा, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग जो थे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। अभी भी तो हम लोग आधुनिक भारत में भी देवी देवताओं दोनों को पूजा करते हैं, यही तो है, यानी अर्थात इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन कर रहा है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। अभी तो बताए थे कुछ देर पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किए थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किए थे और मोहनजोदड़ो का खोज रखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किए थे। 1922 ईस्वी में किए थे, अर्थात हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किए थे। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। यानी ये दिया गया है हड़प्पा सभ्यता के बारे में क्या कहना उचित है, तो हम चलिए आगे पढ़ते हैं। करा है उन्होंने अश्वमेघ का जानकारी दी थी। नहीं, हड़प्पा सभ्यता अश्वमेघ की जानकारी दी। गाय उनके लिए पवित्र थी, तो गाय उनके लिए पवित्र थी, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है, तो कह रहा है उन्होंने इसको भी ये भी नहीं सही है, कर उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ किया। हाँ, सबसे पहले पशुपति देवता को भी उन्होंने सम्मान करना आरंभ किया। अगला क्वेश्चन कर रहा है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी, उचित समतावादी थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी, तो उचित समतावादी थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी, उचित समतावादी थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी, तो उचित समतावादी थी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिंध का नखलिस्तान बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा जाता है। यह कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। सिंध का नखलिस्तान बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा जाता है, तो यह मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस आकार का होता था, तो त्रिभुजाकार होता था। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा होता था, तो त्रिभुजाकार होता था। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। आगे मिलान करने के लिए दिया है। मिलान में करा सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 को करा है हड़प्पा स्थल, यानी इधर स्थल है और यह नदी है, यानी कौन से जगह कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे कह रहा है हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है, तो हड़प्पा जो है हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है, तो रावी नदी किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो जो है किस नदी किनारे स्थित है, सामना है यह मोहनजोदड़ो जो है सिंध नदी किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, मोहनजोदड़ो सिंध नदी किनारे स्थित है, सिंधु नदी किनारे स्थित है। लोथल किस नदी किनारे है, लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल भोगवा नदी किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है बल्कि इसमें कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो कालीबंगा घग्घरा नदी पर स्थित है। एक बार फिर से चलते हैं। हड़प्पा कहाँ स्थित है, किस नदी किनारे, हड़प्पा रावी नदी किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे स्थित है, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे स्थित है। लोथल किस नदी किनारे स्थित है, लोथल भोगवा नदी किनारे स्थित है। कालीबंगा किस नदी किनारे स्थित है, कालीबंगा घाघरा नदी किनारे स्थित है। चलिए दोस्तों, आपको यह जो है अर्थात आंसर कौन हो जाएगा, 1 के बिल्कुल सही है, 2 बी, ये इसका आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। आगे कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के प्रमाण। हड़प्पा सभ्यता के
अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो यह खेत का साक्ष्य जो मिलता है काली बंगा से मिलता है, काली बंगा से मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? काली बंगा से मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? काली बंगा से मिलता है। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकार किस स्थान से मिलता है? तो सैंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकार काली बंगा से ही मिलता है। सैंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकार किस स्थान से मिलता है? तो काली बंगा से मिलता है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार जो पाया गया मोहनजोदड़ो में पाया गया। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया मोहनजोदड़ो में पाया गया। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्य शिव का चित्र मिलता है, आद्य शिव का चित्रण मिलता है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य का चित्रांकन मिलता है? तो आद्य शिव का चित्रण मिलता है। अगला क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा गुजरात में था? तो यह था लोथल। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में। कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में पड़ता है? तो लोथल गुजरात में पड़ता है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता का, अर्थात ये क्वेश्चन हो गया था 30 के बाद चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 31 नंबर कर रहा है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं सैंधव स्थलों के लिए, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ किसका चित्र? तो बैल का चित्र, बैल का चित्र। सैंधव स्थलों के उत्खनन से, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है किसका चित्र? तो बैल का चित्र। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अब किस लिए? तो सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किस लिए? तो सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का लोथल जो है भारत में स्थित है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान है जो कि भारत में स्थित है? तो लोथल जो है भारत में स्थित है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर जो था हड़प्पा था। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? जो कि हड़प्पा था। दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में खोजा था। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन था? तो हड़प्पा था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में चांदी के उपलब्धता, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य जो मिले हैं हड़प्पा संस्कृति से ही मिले हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ आपको पढ़ना है नगरों में नालियों की सदृढ़ व्यवस्था थी, तो ये गलत है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, नहीं ये भी नहीं था। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, हाँ की जाती थी। मातृ यानी नगरों में नालियों की सदृढ़ व्यवस्था थी, हाँ ये थी। करा सिंधु सभ्यता में सिंधु आगे की ओर चल रहे हैं दोस्तों। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन गलत है वो आपको चुनना है। ये कह रहा है पहला जो नगरों में नालियों की सदृश व्यवस्था थी, तो हाँ सिंधु सभ्यता में नगरों में नालियों की व्यवस्था थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, हाँ वहाँ के व्यक्ति सिंधुवासी जो थे व्यापार और वाणिज्य करते थे। सिंधुवासी मातृ देवी की उपासना की जाती थी, हाँ देवी और देवता दोनों की उपासना की मातृ देवी की उपासना की जाती थी। लोग लोहे से परिचित थे, नहीं भाई ये गलत है। वहाँ सिंधु घाटी के सभ्यता के जो लोग थे लोहा को नहीं जानते थे, वहाँ लोहा से परिचित वो व्यक्ति नहीं थे, है ना। तो सिंधु सभ्यता में नालियों की सदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लेकिन लोहा से परिचित वहाँ के व्यक्ति नहीं थे।
अगला क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का रहा है सूची 1 को सूची 2 से शामिल कीजिए। कहा सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा कहाँ पड़ती है? तो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा जो पड़ती है यह सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा जम्मू में पड़ती है। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा जम्मू में पड़ती है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा कहाँ पड़ती है? तो दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ती है। दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ती है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा कहाँ पड़ती है? दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ती है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा कहाँ पड़ती है? सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ती है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा कहाँ पड़ती है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ती है। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा कहाँ पड़ती है? सुरकोगदा बलूचिस्तान में पड़ती है। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा कहाँ पड़ती है? सुरकोगदा बलूचिस्तान में पड़ती है। अर्थात यानी 1 के ए, 2 के बी, 3 के सी के 3, डी के 4, 1 के ए, बी के 2, सी के 3, अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नहीं सुबह मैंने, हाँ सुबह में 5:30 बजे। ठीक, चलिए दोस्तों, थोड़ा एक व्यक्ति आ गए थे जिसके कारण थोड़ा डिस्टर्ब होना था। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा जो है किस नदी किनारे स्थित है? मांडा किस नदी किनारे से? मांडा चेनाब नदी किनारे स्थित है। मांडा किस नदी किनारे से? मांडा चेनाब नदी किनारे स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपर पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? हड़प्पा कालीन स्थल रोपर पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? हड़प्पा कालीन ये जो था सतलज नदी किनारे स्थित था। हड़प्पा कालीन स्थल रोपर पंजाब किस नदी किनारे स्थित था? तो सतलज नदी किनारे स्थित था। हड़प्पा कालीन स्थल रोपर पंजाब किस नदी किनारे स्थित था? तो सतलज नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, जो कि कहाँ से पता चलता है? धौलावीरा से पता चलता है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो कहाँ से पता चलता है? तो धौलावीरा से पता चलता है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? तो लाल रंग का उपयोग किया जाता था। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? तो लाल रंग का उपयोग किया जाता था। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? लाल रंग के बर्तन का उपयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग की सभ्यता है? सिंधु सभ्यता किस युग की सभ्यता है? आधे ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। सिंधु सभ्यता किस युग की सभ्यता है? आधे ऐतिहासिक काल की सभ्यता सिंधु सभ्यता मानी जाती है। सिंधु सभ्यता किस युग की सभ्यता मानी जाती है? आधे ऐतिहासिक काल की सभ्यता मानी जाती है। दोस्तों धैर्य धर के आपको सुनना है, पढ़े हों तो ज़रूर एक बार सुनने से आपको रिवीजन हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कर रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों के कुओं के अवशेष मिले हैं? तो यह घरों के कुओं के जो अवशेष मिले हैं तो मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में ये पाया गया है कि घर के स्थल से घरों में कुआं मिले हैं, घर में के अंदर कुआं मिले हैं। यानी हर व्यक्ति सिंधु सभ्यता में जो के समय जो था ना, घर में व्यक्ति कुआं खुदवाए रहते थे। चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 44 हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर जो होगा क्वेश्चन नंबर 45 होगा। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है? 45 नंबर क्वेश्चन जो है, 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम है वे कौन हैं? तो दयाराम साहनी एवं रखालदास। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता में जो दो शहर थे, एक हड़प्पा एक मोहनजोदड़ो, तो ये दोनों तो किए थे, दयाराम साहनी और रखालदास बने। दयाराम साहनी जो किए थे, दयाराम साहनी किए थे हड़प्पा सभ्यता के खोज, और रखालदास जी किए थे मोहनजोदड़ो के खोज 1922 ईस्वी में किए थे, 1922 ईस्वी में किए थे। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगले क्वेश्चन का रहा रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर
रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कौन सी सभ्यता थी? वह सौराष्ट्र में थी। वह कौन में थी? सौराष्ट्र में थी। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कौन सी सभ्यता में थी? तो सौराष्ट्र में थी। अगला क्वेश्चन करा है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। सर जॉन मार्शल थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्विक खुदाई के मुख्य व्यक्ति कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। अगला क्वेश्चन का निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, किस पशु का जो मुहर पर मिली है जिसे ज्ञात हो कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता मध्य व्यापारिक संबंध से थी? तो यह जो है बैल की अथी से मिला था। बैल के सभ्यता से इससे पता चलता है कि पशु की आकृति मिला है मुहर पर जो कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध होता था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें? तो सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें? तो सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समृद्ध तट पर स्थित नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा इस सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो यह हो जाएगा इसका आंसर कोटदीजी जो था समुद्र तट पर स्थित नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो कोटदीजी समुद्र तट पर स्थित नहीं था। अगला क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन मानी जाती है? विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन मानी जाती है? विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा कालीन लोग सेटल है दोस्तों। हड़प्पा कालीन लोगों ने नहरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाते थे? तो वह हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाते थे। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाते थे? तो ग्रिड पद्धति अपनाते थे। अगला क्वेश्चन नंबर 53 में चल रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। अब कह रहा लोथल से क्या मिला है? यहाँ पे आपको ढूंढना होगा। ये ऑप्शन 1 2 3 4 है, इस प्रकार से है। तो लोथल से क्या मिला? तो लोथल से जो है गोदीबारा का प्रमाण मिला। लोथल से क्या मिला? लोथल से गोदीबारा का प्रमाण मिला। अब कालीबंगा से क्या मिलता है? कालीबंगा से जुता हुआ खेत का प्रमाण मिलता है। धौलावीरा से हड़प्पाई लिपि के बड़े अक्षर यानी 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। यानी धौलावीरा से हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। बनमाली से क्या मिला? बनमाली से जो मिला है पक्की मिट्टी के बनी हुई तल की प्रकृति मिली है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अर्थात ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं है? यह शेर का जो है निरूपण अंकन नहीं है। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों टेराकोटा कलाकृति में निरूपण अंकन नहीं हुआ है? तो शेर का। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पावासी अभी क्वेश्चन कुछ देर पहले किए थे, लोहा से परिचित नहीं थे। हड़प्पावासी लोहा से परिचित नहीं थे। कह रहा अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल सावधानियाँ द्विदश संस्कार का प्रमाण मिला है? यह मिला है लोथल से। कहाँ से मिला है? लोथल से। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल सावधानियाँ द्विदश संस्कार का प्रमाण मिला है? तो लोथल से मिला है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन करा कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनानी किस नाम से पुकारता है? यह जो पुकारता है यह शीडन और कॉटन
सीडन के नाम से, यह जो है सीडन के नाम से पुकारता है, सीडन के नाम से पुकारता है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के किस नाम से जाना जाता है? तो सीडन के क्षेत्र से के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन को दोस्तों अच्छा लगे आपको यह वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ जरूर करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो यह दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? यह चांदी का भी करते थे, टीन का भी करते थे, सीसा के भी करते थे, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो चांदी, टीन, सोना तीनों चीज़ का आयात करते थे। अगला क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। हड़प्पावासी लाजार्व भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? यह भवन निर्माण सामग्री का आयात जो करते थे हिंदू कुश क्षेत्र में बदख्वास से करते थे, हिंदू कुश क्षेत्र में बदख्वास से करते थे। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा है? अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा है? यह हो जाएगा मुंडी गाग और सूतोगोई, मुंडी गाग और सूतोगोई होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। यह सब क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए एक एक बार पढ़ के चलते हैं। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उस क्वेश्चन को हम 2 बार 3 बार जरूर बोलने की कोशिश करते हैं। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? लोथल, सूतकोगदा भी था, आलमगीर, अल्लाह, दीनो एवं बालाकोट भी था, कुनतासी भी था, अर्थात इनमें से सभी आंसर हो जाएंगे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? यह जो अंकन हुआ है यह बाघ एवं हाथी, गैंडा एवं भैंस, हिरन, इनमें से सभी, यानी ये सभी मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर में किन किन, यानी मोहर में जो है किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो बाघों का हुआ है, हाथियों का हुआ है, गैंडा का भी हुआ है, भैंस के भी हुआ है, हिरन के भी हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? यह जो हुई है प्राप्त मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य करती हुई मुद्रा पर वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से, यानी मुद्रा पर जो है नाच करती हुई महिला का अंकन मिला है, कहाँ से? मोहनजोदड़ो से मिला है। क्वेश्चन नंबर 65 को चलते हैं। कहा किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रशस्त मूर्ति प्राप्त हुई है? तो यह प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से ही। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रशस्त मूर्ति प्राप्त हुई है? यह भी प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। सिंधुकालीन स्थल से, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिला है? तो यह मिला है चनहुद्रो से। करा किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिला है? तो चनहुद्रो से मिला है। अगले क्वेश्चन का 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस हड़प्पाकालीन स्थल से जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिला है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी से सदृश है? पंचतंत्र की कहानी है लोमड़ी जो उनकी बताया गया है। यह जो मिला है लोथल से मिला है। अगला क्वेश्चन का है स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज कहाँ से प्राप्त हुई? यह जो प्राप्त हुई गुजरात से प्राप्त हुई। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज कहाँ से प्राप्त हुई? तो गुजरात से प्राप्त हुई। दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए बिहार पुलिस, दरोगा, SSC, GD, आर्मी, रेलवे, ये सभी की तैयारी के लिए यह क्यूज जरूर आप सुन सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। चलिए आज भर के लिए क्वेश्चन नंबर 68 तक ही रहने देते हैं।
वीडियो यह सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।